भारत में हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हुए इतने बड़े पैमाने पर अपराध हो रहा है। हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने वाली कांग्रेस क्यों चुप है? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हर मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाले ओवैसी साहब चुप क्यों है? कानून से जुड़े मुद्दे पर सड़क पर उतरने वाले ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे प्रतिनिधि चुप क्यों? हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस मुद्दे पर मौन क्यों है? आश्चर्य यह है कि महिला नेत्रियां महिलाओं के मुद्दे पर जोर शोर से आवाज बुलंद करती हैं, चुप है। ये चुप्पी क्यों भाई? क्या यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं हुआ? और अपराध तो इतना घिनौना है कि ब्लैकमेलिंग कर महिलाओं को धर्म बदलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस घिनौने अपराध पर पिन ड्रॉप साइलेंस और इस सन्नाटे की वजह एक और सवाल को जन्म देती है। और वो सवाल क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर कह रही, एक्सपोज करना जरूरी है जो लोग ये कहते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बताते हैं, जो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक धर्म विशेष के लिए रहना जहन्नुम जैसा हो गया। उस मुल्क में छांगूर बाबा जैसा एक आदमी 579 जिलों में अपने 3000 गुर्गों को तैनात कर देता है। क्यों अब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है? क्यों किसी एक मसले पर जब ये कहते हैं कि खतरे में आ जाएगा, खतरे में आ गया है, होमोफोबिया हो रहा है, ये हिंदू फोबिया नहीं है। यहाँ पर हिंदू खतरे में नहीं आ रहा है, और मैं कह रही हूँ नहीं आ रहा है, और ये हिंदू फोबिया भी नहीं है। तो फिर दूसरे केस में इतने बड़े बड़े नाम लेकर क्या बताने की कोशिश है? इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको पलट दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। पलट दीजिए, एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और जो मैं कह रही हूँ उसे सुनिए, और फिर उसके बाद आप सोचिएगा इस देश में इस वक्त क्या हो रहा है। ये जो छांगूर है, अभी जो आपको दिखाई दे रहे, टोपी है, सफेद दाढ़ी है, माशाल्लाह से कपड़े भी आप देख ही रहे हैं, पीछे उसके एक नीतू उर्फ नसीम या नसरीन नाम की महिला है, वो चल रही है। तो इस शख्स का हुलियापन बदल देते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो माथे पर त्रिपुंड लगा देते हैं, बदन पर सफेद की जगह भगवा धारण करवा देते हैं, और पीड़ितों की लिस्ट से हिंदू महिलाओं को हटाकर मुस्लिम महिलाओं को ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा? सन्नाटा। सन्नाटे को चीरता हुआ आक्रोश, गुस्सा, अवार्ड वापसी, बड़े बड़े लेख, इंटरनेशनल हेडलाइंस, ह्यूमन चेन, बड़े बड़े जुलूस, बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो पिन ड्रॉप साइलेंस। विपक्ष से लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड तक सब आ गए होते मैदान। एकदम से हालात बदल जाते, जज्बात बदल जाते। जो नेता आज एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है वो सड़क पर होते, संसद में हंगामा हो जाता। AIMPLB ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड सड़कों पर प्रदर्शन करता दिखता। सारे इमाम ये कहते हैं कि मान खतरे में आ गया है, औरतों को बचाओ। जाप हो रहा होता, जिसे कहते हैं कि तस्बीह पढ़ी जा रही। हर रोज हर विपक्षी नेता की तरफ से इस मुद्दे पर बयान दिया जाता।